हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अपडेट जानकारी लेकर के आया हूं, जैसे कि यहां पर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि हमारे बीच में इतने दिन गैप हो चुके हैं। जो परिवार में जो कुछ हुआ है, कुछ मेरे ऐसे साथी लोगों को पता है, ठीक है। इस कारण से दोस्तों क्या है, हमारे बीच में इतना गैप हो चुका है, मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वेरी सॉरी, दिल से क्षमा चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके लिए अपडेट जानकारी लेकर के आया हूं। क्या अपडेट जानकारी है हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहां पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के यहां पर अपडेट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंधित यहां पर बात करेंगे, ठीक है साथियों। यहां से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो पिछले साल वर्ग 1 की जब पात्रता परीक्षा आई थी दोस्तों, उससे पहले एक कटिंग पेपर में भी आया था कि हर साल पात्रता परीक्षा लाई जाएगी, निकाली जाएगी, ये व्यापम ने कहा था दोस्तों। लेकिन वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा दोस्तों अभी तक नहीं आई है, ठीक है। 1 साल से ऊपर हो चुका है, फिर भी अभी तक वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा अभी तक नहीं आई है। तो ये दोस्तों पात्रता परीक्षा आनी चाहिए, ठीक है। ये हम लोग क्या सब मिलकर के व्यापम के ऊपर एक आवाज़ उठाई जा रही है, ठीक है, कि पात्रता परीक्षा आनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 की अब आगे आने वाले समय में भी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, ठीक है। तो वर्ग 2 की मेंस की एग्जाम अभी तक नहीं आई दोस्तों, ठीक है। तो चयन परीक्षा आनी थी दोस्तों, अभी तक नहीं आई है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद ही आने की संभावना ऐसी हमारे सामने दिख रही है, ठीक है। तो ये साथियों व्यापम को भी एक जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैलेंडर जारी किया था, ठीक है। अगस्त में वर्ग 2 की मेंस की एग्ज़ाम थी आनी है ये। तो अभी तक दोस्तों कैलेंडर जारी किया है, लेकिन उसका क्या है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों क्या है, सब मिल करके आवाज़ उठा रहे हैं कि हर साल पात्रता परीक्षा आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ग 3 के संबंधित। आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ग 3 में अभी तक हमें जो अपडेट जानकारी मिलनी चाहिए वो हम तक नहीं मिली, ये आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग वर्ग 3 की अगर बात करें तो वर्ग 3 में जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा साथियों। हम लोग वर्ग 3 में जो खाली बचे पद है ना, कितने 4000 प्लस पद बचे हैं, उनके ऊपर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये वर्ग 3 में 4000 पदों पर मेरिट लिस्ट लगानी चाहिए, ये हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कोर्ट केस की बात अगर आप लोग करोगे तो कोर्ट केस में साथियों देखिए कि आप लोग कमेंट भी करते हैं कि कोर्ट केस लगाना चाहिए, कोर्ट केस लगाना चाहिए। हम लोग कोर्ट केस इसलिए नहीं लगा रहे हैं अभी तक क्योंकि दोस्तों अगर कोर्ट केस लगा देंगे तो आप सभी को भी पता होगा कि कोर्ट में अगर मामला चले जाएगा तो वो क्या है, सालों साल पड़ा रहेगा, ठीक है। तो कोर्ट में हम लोग ये बात अभी नहीं जाने देंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या है, डायरेक्ट मेरिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरिट किस प्रकार से लगाई जानी चाहिए ये हम लोग हमारे स्तर से, आप अपने स्तर से आप सभी को पता ही होगा कि किस प्रकार से अपने स्तर से ये चर्चा चल रही है, ठीक है। तो वर्ग 3 में दोस्तों हम लोग आगे भी गए थे कि कोर्ट केस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने आगे साथियों यही हमारे सामने जवाब आया है कि अभी कोर्ट केस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वर्ग 3 में जो 4000 पदों पर मेरिट लिस्ट किस प्रकार से लगाई जानी चाहिए वो हमने एक फाइल बना करके दी है। तो ये दोस्तों पुराने राजपत्र के अनुसार जो 2013 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से 75 अंक से कम वालों को भी लिया गया है। उस राजपत्र में आप लोग भी देखे होंगे, उस राजपत्र के अनुसार दोस्तों अभी भी मेरिट लिस्ट लगाई जाए, ये हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। तो साथियों ये लोकसभा का चुनाव है, आप लोग भी जानते होंगे कि लोकसभा के चुनाव चलते अभी आचार संहिता भी लगने वाली है। तो ये दोस्तों अभी कुछ समय लग सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आज हमने फाइल दी और कल इसके ऊपर कैबिनेट चर्चा हुई और परसों मेरिट लिस्ट लगाई जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये समय लगेगा, हमें कहीं ना कहीं एक बात रखने के लिए हमें काफ़ी समय लग चुका है, ठीक है। ये आप सभी को जानकारी देनी थी दोस्तों। इतने दिन हमारे साथ बीच में गैप हो चुका है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक एमपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, सेट का एक आया है दोस्तों नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पर शेयर कर दूंगा। सेट का जो नोटिफिकेशन आया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा कि कब
ऑनलाइन होगा, फॉर्म कब अंतिम तारीख है, सारी चीज़ यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम की, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, जो भी बातें रहेगी दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों।